નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એક વખત સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો જોઈએ આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो जवाब आवशे गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? तो जवाब आवशे लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति के आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। नंबर 3, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो जवाब आवशे खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। त्यार पछी नंबर 4, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो जवाब आवशे तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो। त्यार पछी नंबर 5, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो जवाब आवशे लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। त्यार पछी नंबर 6, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो जवाब आवशे लेखक गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो जवाब आवशे गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। त्यार पछी नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो जवाब आवशे गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वह बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। नंबर 3, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो जब आवशे सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। नंबर 4, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो जवाब आवशे लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से घिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो जवाब आवशे गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसीलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता। त्यार पछी जो है नंबर 2, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो जो ये जब दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नए नए कोपले फूट आती है। सैलानी घुड़ सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है।
आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियां भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 3, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। तो जो ये जवाब, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कड़कने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 4, पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। जो यह नंबर 1, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर लगते हैं हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। जो ये जवाब देना, गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। ત્યાર પછી नंबर 2, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो जब उसे मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो जवाब आवશે क, सायंकाल। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 6, જેમાં नंबर 1, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। जो है नंबर 1, साधारण तो असाधारण, नंबर 2, मान तो अपमान, नंबर 3, उदार तो अनुदार, नंबर 4, रंग तो बेरंग, नंबर 5, स्मृति तो विस्मृति। नंबर 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। नंबर 1, सुरमा तो सुरमई, नंबर 2, बरसात तो बरसाती, 3, तूफान तो तूफानी, 4, चमक तो चमकीला અને ચમકદાર, नंबर 5, विस्फोट तो विस्फोटक। ત્યાર પછી जो है नंबर 3, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। नंबर 1, लाल तो लालिमा, 2, खामोश तो खामोशी, 3, कमजोर तो कमजोरी, 4, आकर्षक तो आकर्षण। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, विस्फोट किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फटना। वाक्य बनसे बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। नंबर 2, आकर्षण तो खिंचाव। वाक्य बनसे तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। नंबर 3, पारदर्शक तो आर पार दिखलाई देने वाला। वाक्य बनसे घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। नंबर 4, रोमांचक तो रोंगटे खड़े कर देने वाला। वाक्य बनसे जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 9 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।